औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो रुकन असम्बली बरादरम मोहतरम जनाब अख्तर अली मान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के जनरल सेक्रेटरी शरीक मोतबर इंजीनियर आफ्ताब साहब, मेरे भाई जनाब आदिल साहब, शहनशीन तशरीफ फरमा जनाब हैदर बाबा साहब जो ज़िला सदर हैं, शमीम साहब, शाहिद साहब, वाहिल साहब, शाहनवाज साहब, झारखंड के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शाकिर साहब, अमीरुल साहब और डॉक्टर खान साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पवाखाली के इस मैदान में आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर मुझे कुछ कहने का मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये इनायत फरमाया है। अभी आपने मोहतरम अख्तर अली मान साहब के बसीरत अफरोज किताब को सुना। मैं शुरुआत में अपनी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो हालिया महीने में और फिर 2 दिन पहले हमारे असलम साहब का जो गोपालगंज में उनकी हत्या कर दी गई, उनका कत्ल कर दिया गया, और फिर सीवान में आरिफ जमाल साहब को भी उनकी हत्या और कत्ल कर दिया गया। मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर इन दोनों पसमानदगान और इनके ख़ानदान से न सिर्फ इज़हार ताज़ियत उनको पेश करता हूँ, बल्कि मैं उनके परिवार को, उनके अफराद ख़ानदान को, उनके चाहने वालों को और सीवान और गोपालगंज की आवाम को ये बताना चाहूँगा और उन तक मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम उस ख़ानदान के साथ खड़े हैं, असलम साहब के और आरिफ जमाल साहब के। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी कोशिश यही होगी कि जिन जालिमों ने असलम साहब को और आरिफ साहब का कत्ल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम क़ातिलीन को अल्लाह उनको निस्त नाबूद करे। और हम बिहार की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो उन तमाम क़ातिल जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में आया हूँ और मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि मैंने 1 साल पहले किशनगंज में आकर इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार साथ नहीं रहने वाले हैं, नीतीश कुमार कुलाटी मारेंगे, पलटी मारेंगे। और नीतीश कुमार ने अपने हस्बे आदत और अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने फिर से बिहार की जनता को धोखा दिया। जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैंने कई मर्तबा आपके दरमियान में खड़े होकर कहा कि इन पर भरोसा मत करिए, अपने वोट को ज़ाय होने मत दीजिए। मगर मजलिस के मुखालिफिन हम पर इल्ज़ाम लगाते गए कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मगर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, बताओ, जब मैं आपसे कह रहा था
क्या वो बात आज सच नहीं निकली? जिसको आपने भरोसा कर उसको वोट दिया, उसने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आप लोगों को ठगा है। आपने सेकुलरिज्म के नाम पर, आपने बीजेपी को रोकने के नाम पर, मोदी को रोकने के नाम पर आपने वोट दिया। मगर बताइए आज आप क्या देख रहे हैं? इल्जाम अख्तरुल ईमान पर लगता है कि अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी और आफ्ताब इंजीनियर बिहार में वोट तोड़ने के लिए आए हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ आज जिम्मेदार कौन है? आज जिन्होंने आपका वोट लिया और आपको धोखा नहीं दिया बल्कि आपके पीठ में खंजर घोंपा, आज वो सब के सब खामोश बैठे हैं। इसका जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है। इसका जिम्मेदार भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। ये तमाम के तमाम तीनों पलटू मास्टर हैं, बोलते एक हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है, मगर आज बिहार में बीजेपी अगर सत्ता में है तो इसका जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है कि आपने आज बिहार की जनता पर बीजेपी को मुसल्लत करके रख दिया। आपकी नादानी और गलतियों की वजह से आज बिहार में आरएसएस मजबूत हो रही है। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं, मगर बताओ आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका जिम्मेदार क्या अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी है। हमारे 4 विधायक को इन्होंने तोड़ लिया। आपने मजलिस के उम्मीदवार को आपने अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया। मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा, ये बोलकर तोड़ा कि हम बीजेपी को रोकेंगे। बताओ तुमने क्या बीजेपी को रोका? तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए तुमने मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा। तुम नफरत करते हो कि सीमांचल की सरजमीन से एक गरीब और मजलूमों की एक सियासी लीडरशिप जो भर रही थी, तो तुम ये नहीं चाहते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो। तुम ये जानते थे कि मजलिस ने यहाँ पर सीमांचल की आवाम में एक सियासी इनकलाब को बर्पा कर दिया। तुम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा, उनको उनका हक मिलेगा। तो झूठ बोलकर हमारे 4 विधायक को नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने तोड़ा। अब बताओ वो 4 विधायक की क्या अहमियत है वहां पर? ना तो वो मुंह खोल सकते हैं, ना तो वो बगैर इजाजत के बैठ सकते हैं, ना तो वो बगैर कुछ सोचे समझे, इनके पास कुछ है ही नहीं। मगर मजलिस ने जो सीमांचल की सरजमीन पर जो एक सियासी इनकलाब को बर्पा किया, तो ये बात ना मोदी को पसंद आई, ये बात ना तेजस्वी को पसंद आई, ना ये बात नीतीश कुमार को पसंद आई। वो हरगिज नहीं चाहते कि सीमांचल से आपकी एक सियासी क़ियादत उभरे। वो हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में आपकी सियासी क़ियादत उभरे। बिहार में ये पैगाम दे दिया गया, बिहार में भाई साहब रुकिए।